तसव्वुर करें वो दिन जब सूरज की तपिश खत्म हो चुकी होगी और हिसाब किताब का मरहला तमाम हो चुका होगा। आप खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़े होंगे कि अचानक आपका नाम पुकारा जाएगा। आपको आपका नामा-ए आमाल आपके दाएं हाथ में दिया जाएगा। उस लम्हे आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। आप चीख कर कहेंगे, देखो मेरा नामा-ए आमाल देखो, मुझे कामयाबी मिल गई। फिर आपको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जैसे जैसे आप करीब पहुंचेंगे, आपको एक ऐसी खुशबू आएगी जो आपने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की होगी। ये खुशबू मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। आपके सामने जन्नत का वो अजीम शान दरवाजा होगा जिसकी चौड़ाई इतनी है कि एक तेज रफ्तार सवार उसे पार करने में 40 साल लगा दे, मगर आज वो लोगों के हुजूम से भरा हुआ होगा। जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता रिजवान खड़ा होगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो कहेगा, सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर के पास लाया जाएगा। ये नहर हयात है। जैसे ही आप इसका पानी पिएंगे और इसमें गुस्ल करेंगे, आपके दिल से हर किस्म का कीना, हसद और दुख मिट जाएगा। आपका जिस्म चमकने लगेगा। आपका कद 60 हाथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर हो जाएगा और आपकी उम्र 33 साल कर दी जाएगी। वहाँ 8 अजीम दरवाजे होंगे और हर दरवाजा एक खास अमल के लिए मुख्तस होगा। बाबुस्सलात उनके लिए जो नमाज के पाबंद थे, बाबुर रैयान जो सिर्फ रोजादारों के लिए खुलेगा, बाबुस सदका उन खुशनसीबों के लिए जिन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च किया, बाबुल जिहाद जिन्होंने हक के लिए कुर्बानी दी। इसके अलावा बाबुल हज, बाबुल जिक्र और वो दरवाजा जहां से लोग बगैर हिसाब के दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोग इन दरवाजों में इस तरह दाखिल होंगे जैसे सफेद परिंदों का हौल उड़ता हुआ जाता है। वहां कोई शोर नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ सुकून और सलामती की आवाजें होंगी। जैसे ही आप जन्नत की दहलीज पार करेंगे, आपके पांव तले जो मट्टी होगी वो आम मट्टी नहीं बल्कि खालिस साफरान की होगी। वहां की कंकरियां मोतियों और याकूत की होंगी। आप अपने सामने ऐसे बुलंदो बाला महल्लात देखेंगे जिनकी चमक आंखों को खीरा कर देगी। इन मोहल्लात की खास बात यह है कि ये ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा मोर्टर इस्तेमाल हुआ है वो खालिस कस्तूरी यानी मस्क का है, जिसकी महक पूरे माहौल में रची बसी है। वहां की दीवारें शफाफ होंगी, इतनी शफाफ कि बाहर का नजारा अंदर से और अंदर का बाहर से किया जा सकेगा। जब आप अपने महल में तशरीफ फरमा होंगे तो अल्लाह की तरफ से आपकी पहली मेहमानी का वक्त आएगा। आपके सामने दस्तरखान बिछाया जाएगा और जन्नत का सबसे पहला खाना पेश किया जाएगा, जिसे ज़ायदतु कबिदिल हूत, मछली के जिगर का इजाफी हिस्सा कहा जाता है। ये वो लजीज तरीन खाना होगा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं चखा होगा। इसके साथ ही आपको ऐसे फल पेश किए जाएंगे जिनके गुच्छे आपके करीब झुक जाएंगे। आप जिस फल की तमन्ना करेंगे वो खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक लुकमा लेंगे तो उसमें से 70 मुख्तलिफ जायके आएंगे और हर जायका पिछले से बेहतर होगा। यहाँ एक हैरत अंगेज बात ये होगी कि आप जितना चाहें खाएंगे, लेकिन आपको कभी भारीपन महसूस नहीं होगा। ना ही आपको बैतुल खला यानी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में कोई गंदगी नहीं है। आपका खाना एक खतरनाक हद तक खुशबूदार डकार और कस्तूरी जैसे पसीने के जरिए हजम हो जाएगा, जो आपके जिस्म से निकलकर फिजा को मजीद महका देगा। आपके महल्लात के नीचे से 4 किस्म की नहरें बह रही होंगी, जिनका जिक्र कुरान में भी है। पानी की नहर, ऐसा पानी जो कभी खराब नहीं होता, बिल्कुल शफाफ और मीठा। दूध की नहर, जिसका जायका कभी नहीं बदलता। शहद की नहर, जो हर किस्म की मिलावट से पाक और साफ किया हुआ है। शराब तहूर की नहर, ये वो पाकीज़ा मशरूब है जिसे पीकर न सर में दर्द होगा, न होशो हवास गुम होंगे, बल्कि ये सिर्फ लज्जत और सुरूर का जरिया होगी। आपकी खिदमत के लिए गिलमान यानी खूबसूरत नौजवान खादिम हर वक्त तैयार होंगे, जो ऐसे लगेंगे जैसे बिखरे हुए मोती हों। वो सोने के प्यालों और चांदी के जामों में आपको मशरूबात पेश करेंगे। आप ऐसे तख्तों पर फरोख होंगे जिनके अस्तर गाढ़े रेशम के होंगे और वो ऊंची जगहों पर बिछे होंगे जहां से आप अपनी पूरी सल्तनत का नजारा कर सकेंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आपके दिल में पहला ख्याल अपने उन प्यारों का आएगा जो दुनिया में आपके साथ थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मोमिनीन के वालिदैन, उनकी बीवियों और उनकी औलाद को उनके साथ मिला देगा। अगर आपका दर्जा जन्नत में बुलंद है और आपके अहले खाना का दर्जा कम, तो अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें भी आपके दर्जे तक बुलंद कर देगा, ताकि आपकी आंखें ठंडी हों। आप उन्हें फौरन पहचान लेंगे, हालांकि वो अब बूढ़े नहीं बल्कि इंतहाई हसीन और जवान होंगे। आप एक दूसरे को गले लगाएंगे और दुनिया की सख्तियों को याद करके मुस्कुराएंगे। जन्नतियों को ऐसी पाकीज़ा बीवियां यानी हूरें दी जाएंगी जिनके हुस्न का तसव्वुर इंसानी अक्ल से बाहर है।
अगर जन्नत की एक हूर जमीन की तरफ झांके तो उसके चेहरे के नूर से सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए और पूरी जमीन खुशबू से भर जाए। उनकी आंखें बड़ी और स्याह होंगी और उनका बदन याकूत और मरजान की तरह चमकदार होगा। वो खवातीन जो दुनिया में आपके साथ थीं, जन्नत में उनका मकाम उन हूरों से भी कहीं बुलंद होगा। वो अपनी इबादत और तकवा की वजह से उन हूरों की मलिका यानी क्वीन होंगी और उनका हुस्न सबसे ज्यादा होगा। जन्नत में हर जुमे के दिन एक खास बाजार लगेगा। ये दुनिया के बाजारों जैसा नहीं होगा जहां खरीदो फरोख्त होती है, बल्कि ये खुशियों का मरकज होगा। इस बाजार में एक खास हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और लिबासों पर कस्तूरी और जन्नत की खुशबुएं छिड़केगी। जब जन्नती इस बाजार से वापस अपने घरों को लौटेंगे तो उनका हुस्न पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होगा। उनके घरवाले उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे, खुदा की कसम, आप तो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गए हैं। जब तमाम जन्नती और जहन्नमी अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे, तब अल्लाह के हुक्म से मौत को एक चितकबरे मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। जन्नत और दोज़ख के दरमियान इस मेंढे को ज़बह कर दिया जाएगा। एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए जन्नत वालो, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नम वालो, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनकर जन्नतियों की खुशी की कोई हद नहीं रहेगी, क्योंकि अब उनसे उनकी नेमतें छिन जाने का कोई डर नहीं होगा। जन्नत के दर्जात में सबसे बुलंद मुकाम जन्नतुल फिरदौस है। ये वो जगह है जिसकी छत खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श है। जन्नत की तमाम नहरें इसी बुलंद मुकाम से फूटती हैं। यहाँ के रहने वाले बराह रास्त अर्श इलाही का मुशाहिदा करेंगे। वहाँ कोई सूरज नहीं होगा, लेकिन अर्श का एक खास नूर होगा जो पूरी जन्नत को रोशन रखेगा, जिसमें ना तपिश होगी और न ही अंधेरा। जन्नत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उन खास जानवरों को भी वहाँ लाया जाएगा जिन्होंने अल्लाह के अहकाम की तामील में या अंबिया की खिदमत में हिस्सा लिया। असहाबे कहफ का कुत्ता जो उनके साथ गार के दहाने पर पहरा देता रहा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जिसका तज़किरा कुरान में मौजज़े के तौर पर आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद और चींटी जिन्होंने तौहीद की गवाही दी और लश्करों को रास्ता दिखाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कुस्वा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफर तय किया। जुमे का दिन यौम मजीद, हर जुमे के दिन अल्लाह ताला तमाम जन्नतियों को अपनी बारगाह में तलब फरमाएगा। एक वसी वादी वादी कसीब में महफिल सजेगी। जन्नती अपने दरजों के मुताबिक सोने, चांदी, मोतियों और याकूत के मिंबरों पर बैठेंगे। अदना दर्जे का जन्नती, अगरचे वहाँ कोई अदना नहीं, कस्तूरी के टीलों पर बैठेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे बंदो, क्या मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर दिया? बंदे अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, तूने हमें वो कुछ दिया जो किसी आंख ने नहीं देखा। तब अल्लाह ताला अपने चेहरे से 70,000 नूरानी पर्दे हटा देगा। जैसे ही अल्लाह का नूर जाहिर होगा, जन्नतियों के चेहरे सूरज से ज्यादा चमकने लगेंगे। वो पुकार उठेंगे कि ए अल्लाह, तेरी जात पाक है। अल्लाह फरमाएगा, आज मैं तुम पर अपनी रजामंदी उतारता हूँ, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। बैतुल हम्द उन वालिदैन के लिए जिन्होंने अपने बच्चे की वफात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सब्र किया। अल्लाह जन्नत में एक खास महल बनाता है जिसका नाम तारीफ का घर है। वो बच्चा जन्नत के दरवाजे पर अपने वालिदैन का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां। एक गुनाहगार शख्स को सबसे आखिर में जहन्नम से निकालकर जन्नत लाया जाएगा। वो शख्स झुलसा हुआ होगा और घिसटते हुए जहन्नम से बाहर निकलेगा। जब वो पीछे मुड़कर जहन्नम को देखेगा तो कहेगा, पाक है वो जात जिसने मुझे तुझसे नजात दी। उसे दूर एक दरख्त नजर आएगा। वो अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साये में बैठ सकूं। अल्लाह उससे वादा लेगा कि इसके बाद कुछ और नहीं मांगना। जैसे जैसे उसे जन्नत के करीब लाया जाएगा, उसे पहले से बेहतर दरख्त और फिर जन्नत के दरवाजे की आवाजें सुनाई देंगी। वो हर बार अपना वादा तोड़ेगा और अल्लाह से आगे बढ़ने की दरखास्त करेगा। अल्लाह ताला उसके शौक और बेबसी को देखकर मुस्कुराएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। जब वो शख्स बिलाखिर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो उसे लगेगा कि जन्नत भर चुकी है और वहां अब जगह नहीं रही। वो अर्ज करेगा, ए मेरे रब, लोग तो अपने मकामात पर जा चुके, मेरे लिए क्या बचा? अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू इस पर राजी नहीं कि तुझे दुनिया के किसी बादशाह जैसी सल्तनत दे दी जाए? वो कहेगा, मैं राजी हूं। फिर अल्लाह फरमाएगा, तेरे लिए ये भी है और इसका 10 गुना मजीद भी है। वो शख्स हैरत से पुकार उठेगा, है अल्लाह, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, हालांकि तू कायनात का बादशाह है। अल्लाह उस शख्स की मासूमियत पर खुश होगा और उसे वो सब अता कर देगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब मोमिन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो वो बंद होगा।
सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे की जंजीर हिलाएंगे। फरिश्ता रिजवान अंदर से पूछेगा, कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। फरिश्ता कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले ये दरवाजा किसी के लिए ना खोलूं। वो मंजर कितना अजीम होगा जब वो अजीम उशान दरवाजा खुलेगा और उसकी चमक से पूरी कायनात रोशन हो जाएगी। जन्नतियों को खुशामदीद कहने के लिए फरिश्तों की लाइनें लगी होंगी जो कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया, देखो आज तुम्हारा ठिकाना कितना खूबसूरत है। जन्नत में सूरज और चांद नहीं होंगे, वहां की रोशनी अर्शे इलाही के नूर से होगी। वहां न तपती धूप होगी और न कड़कती सर्दी। मौसम हमेशा वैसा रहेगा जैसा फजर और तुलुए आफताब के दरमियान का पुरसुकून वक्त होता है। जन्नत की मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू आएगी और वहां की हवा जब चलेगी तो वो दरख्तों के पत्तों से टकराकर ऐसी मौसीकी यानी नगमा पैदा करेगी जो रूह को वजद में ले आएगी। जन्नतियों के लिबास कभी पुराने नहीं होंगे। वो रेशम यानी सुंदस और इस्तबरक के लिबास पहनेंगे जो सब्ज और दीगर हसीन रंगों के होंगे। मर्दों और औरतों दोनों को सोने, चांदी और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे। उनके ताजों में जड़ा हुआ एक याकूत दुनिया और उसकी तमाम चीजों से ज्यादा कीमती होगा। हर जन्नती के चेहरे पर नूर की एक खास झलक होगी जिससे वो पहचाने जाएंगे कि ये अल्लाह के मेहमान हैं। जन्नत में तूबा नामी एक दरख्त है। इस दरख्त के फूलों से जन्नतियों के लिबास निकलेंगे। इसका साया इतना तवील है कि एक सवार 100 साल तक इसके नीचे चलता रहे तो भी साया खत्म ना हो। वहाँ ऐसे परों वाले घोड़े और ऊंट होंगे जो याकूत के बने होंगे। आप सिर्फ सोचेंगे और वो सवारी आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। कुरान की आयत के मुताबिक जन्नती आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। वो दुनिया के किस्से याद करेंगे। एक कहेगा, याद है दुनिया में हम फला मुसीबत में थे और हमने अल्लाह से दुआ की थी। दूसरा कहेगा, हाँ अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें उस अजाब से बचा लिया। वहां कोई लग़व या बेहुदा बात नहीं होगी। हर तरफ से सलाम सलाम की सदाएं आएंगी। जन्नत में दाखिले के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से जन्नतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। इसके प्याले आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं। इसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो एक बार ये पानी पी लेगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी जुबान अरबी होगी। उनका कदो कामत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 हाथ यानी तकरीबन 90 फुट बुलंद होगा। इसकी वजह यह है कि जन्नत के फल इतने बड़े और वहां की नेमतें इतनी अजीम हैं कि इंसानी जिस्म को उनसे पूरी तरह लुत्फानंदोज होने के लिए उस खास कामत की जरूरत होगी। उनके जिस्म पर बाल नहीं होंगे, आंखें कुदरती सुरमगी होंगी और वो हमेशा 33 साल के नौजवान दिखाई देंगे। महलात के अलावा जन्नत में ऐसे खैमे भी होंगे जो खालिस मोती के बने होंगे। एक एक मोती का खैमा 60 मील तक बुलंद होगा। इन खैमों के अंदर जन्नतियों के लिए उनकी बीवियां और खादिम मौजूद होंगे और एक कोने में मौजूद शख्स को दूसरे कोने वाला नजर नहीं आएगा, यानी वो इतने वसी होंगे। वहां की औरतें खैमों में छुपाई गई हूरें हैं जो सिर्फ अपने शोहरों की तरफ देखेंगी और उनकी मोहब्बत में डूबी होंगी। जन्नत के बाजार की एक और हैरत अंगेज तफसील ये है कि वहाँ खरीदो फरोख्त के बजाय सूरतों का बाजार होगा। अगर किसी जन्नती का जी चाहे कि वो किसी खास शक्ल या सूरत में नजर आए तो वो उस बाजार में मौजूद तस्वीरों या नमूनों में से जिसे पसंद करेगा उसकी सूरत वैसी ही हो जाएगी। वहाँ हर जुमा को खूबसूरती का एक नया मयार मिलेगा जिससे जन्नतियों का हुस्न हर बार पहले से बढ़ जाएगा। जन्नत में अगर आप किसी परिंदे को उड़ते हुए देखेंगे और आपके दिल में उसके गोश्त की ख्वाहिश पैदा होगी तो वो परिंदा उसी वक्त भुना हुआ यानी रोस्टेड होकर आपके सामने दस्तरखान पर आ गिरेगा। जब आप उसे खा लेंगे तो वो दोबारा जिंदा होकर उड़ जाएगा। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ ख्याल ही अमल की सूरत इख्तियार कर लेगा। जब अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेगा, क्या तुम खुश हो? वो अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह हम खुश क्यों ना हो, तूने हमें वो कुछ दिया जो किसी को नहीं मिला। अल्लाह फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज ना दूं? वो हैरान होकर पूछेंगे, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तब अल्लाह अपनी रिजा यानी प्लेजर का ऐलान करेगा कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये लफ्ज सुनकर जन्नतियों को जो इत्मीनान मिलेगा वो किसी और नेमत में नहीं होगा। तसव्वुर करें वो लम्हा जब आप जन्नत के अपने महल में बैठे होंगे। आपके पीछे दुनिया की तमाम थकने, तमाम आंसू और तमाम परेशानियां खत्म हो चुकी होंगी। आप अपने हाथ में मौजूद सोने के जाम को देखेंगे, अपने सामने बहती हुई दूध और शहद की नहरें देखेंगे और फिर आपको याद आएगा कि दुनिया में आपने अल्लाह के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी थीं।
आप मुस्कुराएंगे क्योंकि आज आपको एहसास होगा कि वो चंद सालों की सब्र व इबादत इस अबदी बादशाहत के सामने कुछ भी नहीं थी। वो रातें जब आप तहज्जुद के लिए उठे थे, वो लम्हे जब आपने गुनाह के सामने सर नहीं झुकाया था, वो दिन जब आपने भूख और प्यास बर्दाश्त की थी, आज उन सब का बदला आपके सामने है। जन्नत की असल खूबसूरती वहाँ के महल्लात या नहरें नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि आप अपने खालिक के करीब हैं। ये वो जगह है जहाँ ना कोई अलविदा होगा, ना कोई जुदाई और ना ही कोई गम। वहाँ सिर्फ सुकून होगा, सलामती होगी और हमेशा रहने वाली खुशी होगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें, हमारे वालिदैन को और इस पैगाम को सुनने वाले हर शख्स को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जहां हम सब मिलकर अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठ सकें और अपने रब का दीदार कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये जन्नत का सबसे आला हिस्सा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिक वश्शौक़ इला लिक़ाइक। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे चेहरे यानी दीदार की लज्जत का सवाल करता हूँ और तुझसे मिलने के शौक का तालिब हूँ। हदीस में आता है कि जो शख्स 3 बार जन्नत मांगता है तो जन्नत खुद अल्लाह से कहती है कि इसे मुझ में दाखिल कर दे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार व अदखिलनिल जन्ना। ऐ अल्लाह मुझे आग यानी जहन्नुम से पनाह दे और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। जन्नत तक पहुंचने का रास्ता दुनिया में साबित कदमी है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। जन्नत तक पहुंचने का रास्ता अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत उन लोगों के करीब है जो उसके बंदों पर रहम करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपके ईमान में इजाफे का बाइस बनी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम खैर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपके लिए सदकाए जारिया बन जाए।